हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जो रहेगा हमारा मोशन पे। दोस्तों, मोशन जो टॉपिक है हमारा वो 9th और 10th का सबसे बेसिक टॉपिक है, जो हमको पूरे 9th 10th में काम रहेगा फिजिक्स में। ठीक है, और इस वीडियो में हम मोशन के और उसकी डेफिनेशन, साथ में इसकी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में भी हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो बिना स्किप करिए आप वीडियो में बने रहिए। शुरू करते हैं हम। A body is said to be in motion when its position, shape and size change with respect to time। दोस्तों, एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब कह सकते हैं? जब उसकी पोजीशन, शेप एंड साइज में कोई भी चेंज आए। चेंज किस वजह से? टाइम के साथ। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में, किसी बॉडी में की पोजीशन में, शेप में एंड साइज में कोई भी चेंज आ रहा है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसे मोशन में कह सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं इसकी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटीज़ में जो पहला टॉपिक है वो है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। दोस्तों, डिस्टेंस क्या होता है? जो एक्चुअल पाथ किसी भी ऑब्जेक्ट ने, किसी भी बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस हमारी निकल के आएगी कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, उसे हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। ठीक है, देखते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ए, ठीक है, अब उसको यहाँ जाना है। मान लीजिए उसको यहाँ टेम्पल जाना है। ठीक है, वो घर से स्टार्ट कर रहा है, उसे क्या जाना है? टेम्पल जाना है। तो अब वो सीधा सीधा देखिए ये आता है। अब साइड में कोई रोड आ जाती है तो हम ये क्रॉस ले लेता है, फिर ये क्रॉस ले लेता है, ये क्रॉस, फिर ये मंदिर पहुंचता है। ठीक है, अब यहाँ से जो ये पूरा डिस्टेंस इसने ट्रैवल की हुई है, ठीक है, ये टोटल जो हमारा इसका कैलकुलेशन आएगा उसे हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। ये एक्चुअल पाथ जो इसने टोटल कितना ट्रैवल किया है वो। ठीक, इसकी क्वांटिटी कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है। डिस्टेंस की एसआई यूनिट हम देखें तो मीटर इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। जो सबसे छोटी डिस्टेंस निकल के आती है ना, हम जैसे कोई भी हम पाथ ट्रेवल कर रहे हैं, देखिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक, और हमें यहाँ भी हमारा फाइनल पोजीशन पे जाना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है ना कुछ ट्रैकर है, मान लीजिए यहाँ पर ये रास्ता बंद है यहाँ पर, तो हम यहाँ से घूम के जाएंगे। ठीक, ये यहाँ से ये गए। अब ये जो यहाँ से हम मुड़ के गए हैं ये रास्ता नहीं, ये जो सीधा सीधा रास्ता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक, चलिए मैं दूसरे एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। ये ऑब्जेक्ट हमारा ए, ये ऑब्जेक्ट मतलब हमारी जो फाइनल डिस्टेंस है ये बी। अब इसका जो पाथ है हमारे पास ये कुछ इस तरह है, देखिए ये यहाँ से होकर जाता है, ये डिस्टेंस हमारा। ठीक है, अब ये इसने जितना ट्रैवल किया है यहाँ से पूरा घूम के जो रास्ता आया है, ये डिस्टेंस नहीं, देखिए ये जो हमारा ये सीधा सीधा रास्ता जो निकल के आ रहा है ना, ये देखिए शॉर्टेस्ट ये कितना चला है, ये इसे हम कहेंगे, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, ये कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी का होता है। ठीक, इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो दोनों हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? एसआई यूनिट भी इसकी मीटर होती है। ठीक, थर्ड इसका टॉपिक आता है स्पीड। दोस्तों, स्पीड क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। देखिए, पर यूनिट टाइम के हिसाब से हमारी जो बॉडी है कितना ट्रैवल किया है उसने, ये हमारी स्पीड कहलाती है। ठीक है, पर यूनिट टाइम के हिसाब से बॉडी ने कितना ट्रैवल किया है ये हमारी स्पीड कहलाएगी। स्पीड को हम स्केलर क्वांटिटी में देखते हैं और ये स्पीड हमारी पॉजिटिव होती है। ठीक, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या होता है? वेलोसिटी। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। देखिए, अब स्पीड में देखिए ये क्या होता है? स्पीड में क्या हुआ था हमारा? एक बॉडी ट्रैवल करती है पर यूनिट टाइम के हिसाब से। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है? जो बॉडी हमारी ट्रैवल करती है लेकिन गिवन डायरेक्शन में। ठीक है, ट्रैवल सेम होता है ये कि जो बॉडी होती है हमारी पर यूनिट टाइम के हिसाब से ट्रैवल करती है लेकिन एक गिवन डायरेक्शन में करती है। ठीक है, इसकी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों में हो सकता है। ठीक है, एसआई यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड होती है। देखिए, टाइप्स ऑफ मोशन। अब टाइप्स ऑफ मोशन 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। अब क्या होगा? एक बॉडी ट्रैवल कर रही है लेकिन कैसे? इक्वल डिस्टेंस में और इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। जानिए इसको एग्जाम्पल के साथ। देखिए, हम ये हमारी डिस्टेंस है। ठीक है, ए हमारा, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और बी हमारे फाइनल पोजीशन है। तो देखिए हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, हम ये कितना चले? 1 मीटर। अगर हम चले, कितना चले? 1 मीटर हम कितने टाइम में चले? 5 सेकंड में। फिर नेक्स्ट हम 1 मीटर आगे कितना चले? 5 सेकंड में।
फिर उसके आगे हम 1 मीटर चले, कितने 5 सेकेंड में। देखिए डिस्टेंस भी इक्वल ले रहे हैं, टाइम भी हमें इक्वल लग रहा है, तो इस मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, हमारी इनिशियल डिस्टेंस कितनी है, इनिशियल पोजीशन हमारी ए और फाइनल पोजीशन हमारी बी है, ठीक। अब हम यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम चले 1 किलोमीटर, लेकिन कितने टाइम में हम पहुँच गए 30 मिनट में। अब नेक्स्ट हम कितने चले, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर चले, जिसमें हमको टाइम कितना लगा, 1 आवर लगा, ठीक। अब नेक्स्ट हम जो 1 किलोमीटर चले तो हमें टाइम इक्वल लगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आवर था तो हमें 2 किलोमीटर के लिए भी 1 आवर लगा, और यहाँ पे 1 किलोमीटर के लिए भी 1 आवर लगा। तो देखिए यहाँ पे ना टाइम इक्वल है ना डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। तो इस मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Acceleration, the rate of change of velocity of an object with respect to time is called acceleration। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो हमारी वेलोसिटी में चेंज आता है, ऑब्जेक्ट की जो हमारी वेलोसिटी है उसमें चेंज आता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए एक पहाड़ी है, अब उस पहाड़ी पर आप मतलब बाइक से चढ़ रहे हैं, ठीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेलरेट ज़्यादा करना पड़ेगा, उसमें आपको पावर ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो हमारा आप पावर किस में ज़्यादा दे रहे हैं तो ये हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर आप पावर ज़्यादा दे रहे हैं तो वो हमारा पॉजिटिव आएगा। अब मान लीजिए आपको घाटी उतरना है, तो अब घाटी उतरने के लिए बाइक, देखिए नीचे उतरने में तो बाइक स्पीड से उतरेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को कम करना पड़ेगा, मतलब कि क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। तो हमारी एक्सेलरेशन 2 टाइप्स की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और दोस्तों नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है उसे हम रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। इसकी क्वांटिटी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी का होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए यहाँ पे v से हम डिनोट करते हैं हमारी फाइनल वेलोसिटी को, और u से हम डिनोट करते हैं हमारी इनिशियल वेलोसिटी को, ठीक। इसकी SI यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।